स्मरण करते हैं और स्मरण के द्वारा पता भी नहीं चलता कौन किसकी भक्ति कर रहा है। तो बताते हैं, प्रहलाद स्मरणे त्वदंघ्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। लक्ष्मी जी क्या करती है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। चरण कमलों की सेवा की भक्ति अर्थात पाद सेवन की आचार्या भगवती लक्ष्मी हैं। और पृथु पूजने, पृथु जो है वो पूजन करते हैं, अर्थात वो अर्चक पूजा के आचार्य है, अर्चक का आचार्य, अर्चकाचार्य है वो। अक्रूरत्व अभिवंदने, अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य है। आपने सुना होगा जब वहां से जा रहे थे, कहां से? कंस ने भेजा उनको वहां वृंदावन में, तो जगह जगह प्रणाम कर रहे थे, यहां मेरे गोविंद के चरण चिन्ह हैं, ये ब्रज भूमि है, इसको वंदन करो। तब से उनको जो है वंदन भक्ति के आचार्य माना गया। वो पहले से करते रहे होंगे पूरे जीवन में। एक उदाहरण झलक हमको वहां मिल गई, पूरा जीवन हम कहाँ देखने गए थे। सुखदेव जी ने कृपा करके उतना सुना दिया। तो अक्रूर जी जो है वंदन भक्ति के आचार्य कपिपति ही दास से था। जो कपपति हैं हनुमान जी महाराज हैं, वो कौन सी भक्ति के आचार्य है? बोले वो दास्य भक्ति के आचार्य है। दासता कैसी होनी चाहिए यह तो श्री हनुमान जी ही सिखा सकते हैं। हनुमान जी महाराज क्या नहीं बन गए, राम लक्ष्मण जी को कंधे पे उठा लेते थे, युद्ध में घोड़े बन जाते थे, सब कुछ बनने को तैयार है और हर समय खड़े रहते हैं। आपने कहीं भी देख, राम दरबार में भी खड़े ही रहते हैं। जब मैं सीरियल में देखता था तो मुझे लगता था इतने हनुमान जी जो है, हम तो कुछ देर खड़े रहते हैं थक जाते हैं, ये थकते क्यों नहीं हैं? अब बच्चे तो थे, वैसी ही सोच थी, तो हम सोचते थे ये थकते क्यों नहीं हैं, क्या बात है, हनुमान जी थकते नहीं हैं। तो ये दास्य भक्ति के आचार्य है। और उसके बाद बताए सख्ये अर्जुन, अर्जुन जो है सख्य भक्ति के आचार्य हैं। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत, और आत्मसमर्पण करने वाले आचार्य श्री बलि जी महाराज हैं। कृष्णाप्ति रेसाम फलम कृष्णाप्ति रेसाम परम। इस प्रकार से कृष्ण रूपी फल को, परमानंद को प्राप्त करा देने वाली ये नवधा भक्ति है। और उदाहरण के रूप में इन आचार्यों ने भक्ति की, और भी बहुत से हुए बाद में, लेकिन ये उदाहरण के रूप में दिए जाते। भक्तमालकार भी कहते हैं, भक्तमाल के प्रणेता लिखते हैं, श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन सोठी सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन बंदन सुफलक भुवन दास्य दीपत्ति कपीश्वर सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलि धर। ऐसे करके वह भी यहां पर चिंतन करते हैं। तो जब डांटा फटकारा गुरुपुत्रों को, तो गुरुपुत्रों ने तो कह दिया महाराज आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों क्रोध करते हैं, हम तो जो है कददास्म मानहा, आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होइए। जब ऐसा कहा देवर्षि नारद कहते हैं, फिर से गुरु को डांट फटकार करके पूछा है, नचेत गुरुमुखीयम ते कुतो अभद्र सती मति। जब गुरुजनों ने तो हाथ जोड़ लिए, हाथ पांव जोड़ लिए, समर्पण कर दिया कि महाराज हम तो वही सिखा रहे। तो हिरण्यकश्यपु को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो रही है, फिर इससे ही पूछा जाए। पूछा गया तो प्रहलाद जी को बोला कि तेरी बुद्धि जो है ऐसे अकल्याणकारी, ऐसी दुष्ट कैसे हो गई, पढ़ाया कुछ जाता है, तेरी बुद्धि में भूसा भर जाता है दूसरा है। इसकी शब्दावली ऐसी ही थी।
ये भगवान की भक्ति को भूषण